हेलो माय डियर किंसिडियंस कर्क राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं कर्क राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आप सबके लिए क्या है, कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। आई एम हैप्पी, आई एम विनर, आई एम एन अचीवर लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। देखते हैं कर्क राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। Bring love into the situation. New moon in Aquarius. कर्क राशि ये हफ्ता थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनने का जा रहा है कि मतलब लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना। अगर आप बहुत इंट्रोवर्ट रहे हो तो लोगों को थोड़ा मीटअप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। इफ़ यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क जिसमें हो सकता है आपकी यिन साइड, आपका नर्चर साइड, आपका प्यार वाला साइड, आपका केयरिंग साइड आप दिखा सकते हैं, मतलब इमोशंस आप दिखा सकते हैं, आप प्यार अपना एक केयर अपने काम को, अपने करियर को दिखा सकते हैं, तो व्हाई नॉट, आपको ये करना चाहिए, ठीक है। जो भी सिचुएशन बहुत टफ हो गई है ना, उस सिचुएशन में प्यार से काम लो। यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टफ हैं, जो चैलेंजिंग रही है, जहाँ पर हो सकता है आपके लिए वैसे रिजल्ट नहीं आए जैसे आपको लग रहा था कि रिजल्ट आएंगे। बट ऐसा भी हो सकता है कि वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके लिए जो है वो सब कुछ सही नहीं था, या सब कुछ सही होना नहीं था उस सिचुएशन में, इसलिए वो हुआ। सो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उस सिचुएशन को देखो कि हाँ ये इसलिए नहीं हुआ होगा, लाइफ में आगे पता लगेगा, लाइफ में आगे हो सकता है कुछ और पॉजिटिव आपके लिए होना है, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को भी ना रिलैक्स रखो। बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट होना या सिचुएशन में, ठीक है ना, वो पुश करना कि भाई ये कैसे आगे बढ़े। अब जैसे मान लो, चलो मैं आज अपना ही एग्जांपल देती हूँ। अब मैं आज के दिन में 12 की 12 रीडिंग डाल दूं कि अरे रिजल्ट आएगा। क्यों आएगा रिजल्ट? क्यों, मैंने काम ज़्यादा कर दिया इसलिए कि मैंने 12 रीडिंग्स बना दी इसलिए? नहीं, जितने का रिजल्ट आना है रिजल्ट उतने का ही आएगा। आप 12 रीडिंग बना लो, आप 15 बना लो, है ना। तो जबरदस्ती नहीं करना है चीज़ों में, ऐसे पुश नहीं करना है कि मैंने तो इतने एफर्ट्स कर रखे हैं पर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। आपने एफर्ट जरूर करे हैं बट वो क्वालिटी नहीं दी, क्वांटिटी बढ़ा दी बस, है ना। अपना एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि क्वालिटी दो उस काम में, क्वालिटी लाओ सिचुएशन के अंदर, ठीक है ना। चीज़ों को पुश मत करो कि बहुत सारा कुछ एक साथ कर दो क्योंकि रिजल्ट आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इस हफ्ते में आपको खुद को लेकर भी थोड़ा प्यार, थोड़ा सम्मान, थोड़ा रिस्पेक्ट अपना रखना है। अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करना है, चाहे हीलिंग के तौर पर, चाहे मी टाइम के तौर पर, चाहे अपने साथ कहीं ना कहीं डेट पर जाओ, अपने आप को रोज लेकर दो, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो, बट अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करो, ओके। मैं आपको एक्वेरियस एनर्जी में देख रही हूँ कर्क राशि, जिसमें आप मेहनत कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। और इस मेहनत में थोड़ा प्यार, थोड़ा सा इमोशंस लाएंगे तो वो और अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगर कुछ चीज़ों को डीक्लटर कर सकते हो, जैसे कि माइंड, जो चीज़ें भरी हुई हैं बहुत पुरानी, है ना, किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो तो लेट इट गो, माफ़ करो उसको। कुछ घर में है जो चीज़ें डिक्लटर करनी चाहिए वो डिक्लटर करें आप, ठीक है। एंड अगर बॉडी भी डिक्लटर करनी है, मतलब डिटॉक्सिफाई करनी है, तो करो, क्योंकि यहाँ पर मैसेज ऐसा आ रहा है आपके लिए, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है किसी सिचुएशन में बहुत कमिटमेंट टेस्ट हुई है आपकी, बहुत ज़्यादा। आने वाला हफ्ता कर्क राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? वी हैव स्टेबिलिटी। आने वाला हफ्ता आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है कर्क राशि। आपका घर हो सकता है, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपका करियर हो सकता है, होम लाइफ हो सकती है, हेल्थ हो सकती है,
सो यू आर फीलिंग मोर स्टेबल, चीज़ें आपको और स्ट्रॉन्ग दिखेंगी अपनी लाइफ में, चाहे किसी की हेल्प ही क्यों ना हो, कि किसी की हेल्प चाहिए तो वो हेल्प भी मिलेगी आपको। विद द स्टेबिलिटी कार्ड आई फील कि आर्कएंजल माइकल एंड श्री हनुमान आपके साथ हैं। मुझे दो एनर्जीज फील हो रही हैं एंड कहीं ना कहीं आपको ग्राउंड किया जा रहा है, आपको ग्राउंड किया जा रहा है। ठीक है, जो भी आपका स्किल है ना, जिस भी स्किल पे आप काम कर रहे हो कर्क राशि, ठीक है, उस स्किल पे भरोसा भी रखना है। ओके, उस स्किल पे भरोसा रखो और आर्कएंजल माइकल को या श्री हनुमान जिनको भी आप मानते हो, देखो उनसे प्रे करो कि वो आपका साथ दे, कि वो आपको मतलब आपको पाथ दिखाएं, आपको रास्ता दिखाएं। घर के डायनामिक्स मुझे लग रहा है जैसे होम डायनामिक्स में है चेंजेस, कुछ सुख सुविधा आना घर में, कुछ अच्छा आना घर में, और लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई काम आपका बनना, कोई कोई सिग्नेचर होते हुए भी यहाँ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए पास्ट कर्मास की बात है, पास्ट कुछ कर्मा है जो अब क्लियर आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी वजह से अब स्टेबिलिटी लाइफ में आ रही है। एंड मुझे घर का मेन गेट, कुछ लोगों के लिए कुछ घर का मेन गेट है, कुछ कुछ रेनोवेट करा रहे हो या कुछ तो चल रहा है मेन गेट के लिए ना, जैसे हो सकता है आस पड़ोस में कोई मेन गेट अपना ठीक करवा रहा है या फिर आप ही अपने घर का मेन गेट ठीक करवा रहे हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है कर्क राशि? ग्रैटिट्यूड, कुछ भी हुआ हो, अभी बोली तो रही हूँ, कुछ भी हुआ हो ना, ठीक है, कुछ तो सीखने को मिला ही होगा, कुछ तो सिचुएशन में है ना अच्छा भी हुआ होगा। कहीं ना कहीं अगर वो नहीं हुआ हो तो शायद आप आज यहाँ नहीं होते। कुछ है यहाँ पर, कुछ ऐसा, जैसे जैसे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ कि अगर मैं अपनी पुरानी जॉब नहीं छोड़ती तो शायद आज मैं गाइडेंस ना दे पा रही होती, शायद आज मैं आपको टैरो रीडिंग ना करा पा रही, मतलब आपके लिए रीडिंग ना कर पा रही होती, शायद मैं आज कहीं ना कहीं इस पाथ पर नहीं आ पाती। ठीक है ना, क्योंकि मैं उसको कंटिन्यू करती, बट वो कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ी, कहीं फ्रस्ट्रेशन आया, कहीं कुछ प्रॉब्लम मुझे फील हुआ और मुझे लगा मुझे उस फील्ड में दिक्कत हो रही है, और मुझे जो है ना मेरे को इधर मतलब ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत मतलब मैं सुनती सुनती थी, कभी सोचा नहीं था कि इस तरफ मेरा मतलब मेरी ये भी पर्पस मेरा होगा, पर हुआ ना, चेंज आया ना, तो ऐसी कुछ तो आपके साथ भी हुआ है। आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड अपॉर्चुनिटीज दैट इज प्रेजेंट। ठीक है, दैट इट प्रेजेंट। तो मुझे ऐसा लग रहा है अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ठीक है, उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो एंड जिद में नहीं, प्यार से, ठीक है ना, एक्सेप्टेंस लेकर आओ और ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करो जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जो भी काम मिल रहा है, जो भी चीजें अच्छी हो रही हैं लाइफ में, शून्य के साथ चीजें आप शुरू कर रहे हो, तब भी शुरुआत करने की हिम्मत तो आपको दी जा रही है ना। कुछ लोगों में वो हिम्मत भी खत्म हो जाती है, बट अगर आपको हेल्प मिल रही है, अगर आप शून्य से भी कुछ स्टार्ट कर रहे हो और आपको उस चीज की हिम्मत है कि चलो मैं शुरू करता हूँ कुछ अपने लिए, अपनी लाइफ में मैं कुछ करियर स्टार्ट करता हूँ, मैं कोई फ्रेंडशिप स्टार्ट करता हूँ, मैं कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करता हूँ, एक हिम्मत भी अगर आ रही है, उसके लिए भी धन्यवाद करो कि ये भी करेज मेरे अंदर यूनिवर्स ने दी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कई बार कि एक इंसान एक बार ठोकर खाने के बाद वो इंसान दोबारा कभी नहीं उठ पाता, ऐसे भी लोग हैं। पर आपको आर्कएंजल माइकल और श्री हनुमान, मैंने बोला ना, मुझे दो एनर्जीज फील हो रही है, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और आपको करेजियस भी बना रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है इस हफ्ते की। कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ग्रैब देम एंड शो ग्रैटिट्यूड। ओके, आने वाला हफ्ता कर्क राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं? यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आने वाले हफ्ते के लिए? यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आने वाले हफ्ते के लिए? वी हैव मिल्क एंड हनी, वी हैव पॉजिटिव आउटकम्स। मिल्क एंड हनी इज लाइक, और ये ना कहीं हो सकता है आपको फील होता है, या आपकी हायर सेल्फ कहीं ना कहीं आपको फील कराती है, आपकी चेतना, आपकी आपकी हायर सेल्फ आपसे ये बात या तो करती है, या आपको ऐसा विजन दिखाती है, या आपको ऐसा कुछ कुछ तो कम्युनिकेट करती है आपकी हायर सेल्फ आपसे, जहां पर आपको लगता है कि आप इस चीज के लिए बने हैं। या ऐसा हो सकता है कि आपको वो विजन्स आते हैं कि मेरी एक दिन लाइफ ऐसी होगी, या मैं एक दिन ऐसा लाइफ में कुछ करके दिखाऊंगा, या लाइफ में मेरा ऐसा करियर होगा, या मेरा ऐसा घर होगा।
हु नोज, पता नहीं, ये कुछ कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आप इस चीज के लिए बने हैं इस हफ्ते में। वैसे तो आप एंजॉय कर रहे हैं, चिल पिल वाली एनर्जी है, स्वीट रिजल्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं, हार्मोनियस जो है आपके लिए एनर्जी है। घर में मैंने बोला है कि घर में कहीं ना कहीं होम लाइफ बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही है, एंड मैंने बोला भी है रिश्ते अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। बट एक्सेप्ट वाली एनर्जी में भी तो आओ, ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में भी तो आओ कि जो इतना भी हो रहा है उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु, है ना। हम बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं जब हम ऊपर वालों को देख रहे होते हैं कि ये तो मुझसे आगे है, उसके पास तो वो गाड़ी है, उसके पास तो वो घर है। हम अपने आप को नीचे वालों को जब देखें ना कि उसके पास कपड़े भी नहीं है, उसके पास जो है कहीं जाने आने के लिए कोई व्हीकल नहीं है, वो इंसान जो है हर तीसरी जो है ना जगह पर जब जा रहा होता है तो उसके पास मनी की प्रॉब्लम आ रही होती है। हम वो नहीं देखते, हम वो देखते हैं कि उसके पास गाड़ी है यार, उसके पास घर है। जब हमेशा ऊपर की तरफ देखोगे, वैसे तो देखो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए करना पड़ता है कि हम आगे देखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, बट अपने आप को ग्राउंडेड रखने के लिए अपने से नीचे वालों को भी देखो कि हमें भी बहुत सुख सुविधा मिली हुई है ना। सो ये हमारे लिए लाइफ के लिए बहुत ईजी हो जाता है, फिर हम थोड़े से ना काम शांत हो जाते हैं। ओके, तो ये भी ज़रूरी है। जो फन मिल रहा है, जो इंजॉयमेंट मिल रही है, जो इस समय आपको मिल रहा है, शो ग्रैटिट्यूड, हैप्पी रहो। और ये नहीं कि मैं अच्छा मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आ गई, अब यहाँ तो हैप्पी करने की अपॉर्चुनिटी है पर पीछे काम छूट रहा है या पीछे फिर वो बाद में देखते रहना क्या होगा। बट जो मोमेंट आपको मिल रहा है उस मोमेंट को जियो, फुल ऑन जियो उस मोमेंट को, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, कर्क राशि, पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है आने वाले हफ्ते में। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, दे आर मैनिफेस्टिंग यू। हो सकता है आपके साथ पार्टनरशिप चाह रहे हैं, टुगेदरनेस चाह रहे हैं, लाइफ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, दे वांट सिक्योरिटी विद यू, और लेवल अप होना चाहते हैं जहाँ पर भी हैं आप। जिस भी सिनारियो में है आप अगर सेपरेशन में है तो रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी एक रिश्ते में है बट कहीं ना कहीं रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है तो चाहते हैं आगे बढ़े रिश्ता। एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स कुछ लोगों के लिए ये आपके साथ होम लाइफ बनाना चाहते हैं अपनी, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है दे वॉन्ट टू इंजॉय लाइफ विद यू, ऐसी एनर्जी है। आपके पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए, कुछ लोगों के लिए मैरिज भी हो सकता है। वी हैव द 2 ऑफ कप्स, दे वांट यूनियन, कर्क राशि। दे वांट टू टॉक टू यू, फाइंड बैलेंस, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी की चीज़ें ठीक करना, नर्चर करना, एक इनिशिएट लेना, कहीं ना कहीं आपके आपके साथ चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना, आपको प्रपोज करना, आपके साथ थोड़ा सा इमोशनली इन्वॉल्व होना, ठीक है। ऐसी ऊर्जा सोचते हैं। रिकन्सिलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है। 444 लिखकर क्लेम कर लेना, ठीक है। कॉन्टेक्ट के लिए येस, इट्स अ येस कार्ड। बहुत सारे लोगों के लिए कॉन्टेक्ट आ सकता है कर्क राशि। जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। सिंगल्स, अगर कुछ प्रॉब्लम आई हुई है ना सिचुएशन में तो ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन आया हुआ है तो थोड़ा सा प्यार से काम लेना, ठीक है। जिद से या गुस्से से काम मत लेना। यस, कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है और ये बात आई भी है कि रिश्तों में हार्मनी आ रही है तो आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब ये आप सोचेंगे कि भाई आपको किसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, बट बहुत सारे लोग आपसे कम्युनिकेट करना, चिट चैट करना, बातचीत करना, आपसे मिलना, आपको देखना, आपको प्रपोज करना, ऐसी एनर्जी रहेगी, ठीक है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स द करियर। कर्क राशि, करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। कर्क राशि, आने वाले हफ्ते में करियर की क्या ऊर्जा है आपके लिए। वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल कहता है वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। अपने करियर में सुख सुविधा आप देखते हुए नजर आ रहे हैं। करियर में किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है। स्टेबिलिटी दिख रही है। आप अपना तो नाम कर ही रहे हैं बट अपने परिवार का भी नाम कर रहे हैं, सोसाइटी का भी नाम कर रहे हैं, कम्युनिटी का भी नाम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप खुद के लिए तो अर्न कर रहे हैं बट कम्युनिटी में भी कहीं ना कहीं जैसे जैसे टैक्स पे करना होता है ना। जब हम टैक्स पे करते हैं तो उससे जो है हमारी कंट्री में किसी तरीके की ग्रोथ आती है। कभी कोई कहीं 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 मतलब हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिए जो लोग टैक्स भर रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से अप्रिशिएबल होने चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ कर रहे हो कि आप खुद के लिए तो कर रहे हो बट दूसरों के लिए भी कर रहे हो, ओके। दूसरा यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ इन योर करियर। आप बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत स्टेबल कर रहे हो, ठीक है। अपने ही फैमिली के जो है ना वर्क को, फैमिली के बिजनेस को आप आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हो। मुझे 10 ऑफ पेंटिकल से ना एक ऐसी ऊर्जा दिख रही है कि कुछ लोग हो सकता है घर से ही काम शुरू कर रहे हैं या घर से ही काम करते हैं, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है आने वाला हफ्ता कर्क राशि
आपके लिए करियर वाइज कैसा है? बहुत लोग हैं जो लॉयल हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है? एंड बहुत टफ नहीं चल रही चीज़ें, थोड़ा एन्जॉयमेंट के साथ काम चल रहा है, ऐसी एनर्जी है। देन वी हैव द किंग ऑफ वांड्स। किंग ऑफ वांड्स, यू आर द बॉस, मतलब एक बॉस एनर्जी में आ रहे हो, बॉस बॉस लेडी ऐसी एनर्जी में आ रहे हो, कॉन्फिडेंस हाई होता हुआ नज़र आ रहा है, अपने काम में कहीं न कहीं दम आता हुआ नज़र आ रहा है कि येस मैं कर सकता हूँ ये काम, या आई एम दैट किंग क्वालिटी है ना कि भई मुझे मैं इतना काम कर रहा हूँ तो उतना मुझे पेचेक मिलना चाहिए। अगर इस काम का मुझे रिवॉर्ड ये मिलना चाहिए तो यही मिलना चाहिए। थोड़े से ऐसे आप प्लानिंग के साथ, ऐसे आप स्ट्रैटेजी के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत सारे लोगों के लिए आप बहुत पैशनेट नज़र आ रहे हैं अपने काम के लिए। ये कुछ आर्टिस्टिक भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सब जॉब के लिए देख रहे हैं या बिज़नेस के लिए देख रहे हैं। ये कुछ आर्टिस्टिक भी हो सकता है, फ्रीलांस भी हो सकता है, बट कॉन्फिडेंस हाई दिख रहा है। लोग आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, लोग आप पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स श्योरली कोई मेजर डिसीजन आप बना रहे हैं इस हफ्ते में। कुछ लोगों के लिए आपको पोस्ट प्रमोशन रिकॉग्निशन मिल सकती है, आपके काम के लिए एप्रिसिएशन मिल सकती है। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स ना एक एनर्जी यहाँ पर ये भी है कि यू हैव दैट पावर कि आप अपनी लाइफ के डायनामिक चेंज कर सकें। सो डू नॉट ट्रस्ट और डू नॉट डाउट योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन अगर कुछ कह रही है, करो उस काम को। डू नॉट ट्रस्ट अदर्स कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकती। नहीं, आप देखो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर ना जो क्वालिटी आ रही है वो लियो वाली क्वालिटी आ रही है, मतलब कि लियो एनर्जी है, विच मीन्स कि फेम सक्सेस के लिए आप बने हैं, ठीक है कर्क राशि। बस ट्रस्ट करो अपने आप को, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कप्स। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारा काम, बहुत सारा टास्क आपके लिए हो सकते हैं। अब उसमें से आपने कौन सा काम करना है, कौन सा टास्क पहले करना है, थोड़ा सा शेड्यूल करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ ना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 7 ऑफ कप्स के साथ ये भी एनर्जी है कि बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे मैंने अभी कहा, तो हर कोई आपके लिए अच्छा नहीं है, वो थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। 7 ऑफ कप से ना मेटलिस्टिक दुनिया में कहीं ना कहीं थोड़ा सा गेन करते हुए नजर आ रहे हैं आप, ओके। आने वाला हफ्ता फाइनेंसिस वाइज कैसा है? मुझे कुछ ना कुछ लग्जूरियस आपके आपके करियर के रिगार्डिंग आता हुआ नजर आ रहा है। लग्जूरियस करियर के रिगार्डिंग मतलब जैसे आप बहुत अच्छी सी टेबल ला रहे हो अपने लिए, या आपने अपने टेबल के लिए कुछ कंफर्ट सा कुछ, मतलब अपने चेयर पे कुछ कंफर्ट रखने के लिए, या चेयर ही कंफर्टेबल लेकर आ रहे हो, या आपने अपने ऑफिस के लिए, अपने स्टूडियो के लिए कोई एस्थेटिक सा कोई पीस लेकर आ रहे हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। आने वाला हफ्ता आपके लिए फाइनेंसिस वाइज कैसा है कर्क राशि? वी हैव द लियो एनर्जी, द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कहता है यू आर इन द पावर। पावर में हो आप, मान जाओ, क्योंकि मनी वाइज भी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है, ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ कार्ड करेज दिखाने की बात करता है। तो डायनामिक्स एकदम तो चेंज किसी के भी घर में नहीं होते या किसी के भी पैसों में नहीं होते हैं, टाइम लगता है, पर धीरे धीरे हो रहे हैं। आप अपनी पोटेंशियल पे भरोसा करके आगे बढ़ रहे हो और चेंज आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस हफ्ते में आप अपने पार्टनर पे पैसे खर्च कर सकते हैं, आप अपने बच्चों पे पैसे खर्च कर सकते हैं, अपनी शिक्षा में पैसे खर्च कर सकते हैं। ये ऊर्जा मुझे नजर आ रही है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर योर स्टूडेंट्स, ओके। जो स्टूडेंट्स हैं कर्क राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? कर्क राशि स्टूडेंट्स, वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। कट पियर्सिंग की एनर्जी में हो आप, कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी में हो, विच मीन्स कि आप डिस्ट्रैक्शन नहीं झेलना चाहते हो। आपको लगता है भी मेरे कमरे में कोई ना आए, मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, पढ़ने बैठ रही हूँ, तो ये एनर्जी है। दूसरा यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से आपको पता है आपको क्या पाना है लाइफ में, क्या आपकी जो है ना स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको जो है जैसे होता है ना कि कुछ बच्चे दिन में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे रात को पढ़ते हैं, तो कुछ मतलब अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हुए नज़र आ रहे हो, इंटेलिजेंट नज़र आ रहे हो। एंड विद द ग्रैटिट्यूड एनर्जी मैं ज़रूर बोलूँगी कि जितना जितना आपको याद हो रहा है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है, या आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, या आपको अच्छे गुरु मेंटोर मिल रहे हैं, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना, ठीक है, ये आपके लिए एनर्जी है। देन वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। कर्क राशि आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है? कर्क राशि आने वाले हफ्ते में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। पुराने किसी प्रॉब्लम से, सिनेरियो से, सिचुएशन से निकलते हुए नज़र आ रहे हो, कन्फ्लिक्ट से निकलते हुए नज़र आ रहे हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। और मुझे ये भी लग रहा है कि विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत सारे लोगों के लिए ना मतलब कुछ तो केओटिक रहा है जो कि शायद ज़्यादा अच्छा नहीं था, या तो कुछ तो ऐसी चीज़ें रही हैं जो कि शायद आपको लग रही थी कि ये कभी ज़िंदगी में ख़त्म होंगी भी या नहीं होंगी, आप हमेशा प्रॉब्लम में तो ही नहीं रहोगे, है ना। बट अब धीरे धीरे जो है आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और अपने ऊपर ट्रस्ट करके जो है ना कहीं ना कहीं चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं कि मतलब मुझे टेंशन वाली चीज़ें पीछे, अब मेरे को लाइफ में लेनी ही नहीं है टेंशन वाली चीज़ें, मुझे टेंशन वाले लोगों के साथ बैठना ही नहीं है। तो थोड़ा सा आप अपने आप को चेंज भी करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस? अच्छा, इस हफ्ते में शिवरात्रि है, इसलिए मैंने बप्पा के कार्ड्स निकाले हैं। देखते हैं कि बप्पा आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। अचीवमेंट्स, आज तक जो आपने पाया है लाइफ में, उसके लिए खुद को भी बहुत ज्यादा पैम्पर करो, खुद को भी बहुत मोटिवेट करो, खुद को भी थैंक यू बोलो, खुद को भी अप्रिशिएट करो भाई। सबकी जर्नी अलग है। आपने जो जर्नी आप काट के आए हो, शायद कोई नहीं काट सकता होगा वो जर्नी। अप्रिशिएट योर सेल्फ। आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं अपनी लाइफ में, है ना। सो अपने आप को बहुत सारा थैंक यू बोलो, और अपने आप को भी अप्रिशिएट करो, एंड अपनी अचीवमेंट्स के लिए रेडी रहो, क्योंकि दोनों हाथों से ब्लेसिंग दे रहे हैं वो आपको। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।